जय जिनेन्द्र। जैन टॉक के 84th सेशन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ स्मिता और आज हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई हैं यंग एंड डायनामिक मिसेस महक दागा। महक दागा वैसे तो बाय प्रोफेशन एक ज्वेलरी डिजाइनर है, बट बाय पैशन वो एक वेलनेस कोच है। जयपुर की जानी मानी वेलनेस कोच है। इसके साथ ही वो एक यू टर्न नाम के ग्रुप की को पार्टनर है, जिसका मेन उद्देश्य इस ग्रुप का को पर्पस जस्ट लाइक जैन फाउंडेशन जैनिज्म को जन जन तक पहुंचाना है और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को दुनिया को बताना है। और जिसके लिए आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि इन्होंने लॉकडाउन की स्थिति में मोर देन 75 वेबिनार्स कंडक्ट करे और लोगों को इंस्पायर किया। यहाँ बात खत्म नहीं होती है। ये बहुत ही टैलेंटेड लेडी है। इन्होंने आयुर्वेदिक के फील्ड में पिछले 6 और 7 इयर्स से बहुत इंटेंसिव वर्क करा है, गहन पढ़ाई करी है। ये अभी ऑलरेडी और आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट हैं। इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन को बनाने की कला को सीखा है। एंड इसके साथ यहाँ पे ही बात खत्म नहीं होती है। इनका इनका जो इंटेंशन, इनका इंटरेस्ट नेचर थेरेपी में भी जाता है, यानी कि नेचुरोपैथी में भी इनकी बहुत बहुत ज्यादा इच्छा है कि आगे बढ़े। तो ऐसे महक दागा का मैं जैन टॉक्स के मंच पे स्वागत करती हूँ। आज ये हमारे साथ एक बहुत ही रोमांचक टॉपिक को लेके आई हैं, जो कि आई एम श्योर सबको बहुत अमेजिंग लगेगा, क्योंकि आज ये पूरे देश और दुनिया में हर घर में इसकी चर्चा होती है, और वो है आहार और स्पिरिचुअलिटी। सो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे खान पान के तरीकों से ही जुड़ा हुआ है। भूख लगने पर एक व्यक्ति एक बार में जितनी खुराक ग्रहण करता है, वो उस व्यक्ति का डाइट कहलाता है। और इस डाइट के द्वारा ही व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल बैलेंस भी निर्धारित होता है। तो इमेजिन आहार हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इतना हमें ये भी जानना चाहिए कि इस आहार के बारे में हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ तो हमारी विवेक बुद्धि हमेशा जागृत रहती है। और हमारे हिंदी में एक कहावत है, कहते हैं कि भूखे पेट होत न भजन गोपाला। इमेजिन, ध्यान धर्म कांड या धर्म क्रिया करने के पहले भी हमें आहार को ही पहले जानना होगा। यानी कि एकाग्र होकर के अगर हमें धर्म कांड करना है, तो हमें अपने आहार की डेफिनेटली हमें उसको देखभाल करनी होगी। हम कैसे खाएं, कितना खाएं और क्या खाएं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से पे हम आज इसकी बहुत बेहद चर्चा करेंगे। महक जी के पास बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सारे फैक्ट एंड डिटेल्स है हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आइए अब हम ये जाने कि आहार और स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे लिंक करके मैक्सिमम वेलबींग अटेन कर सकते हैं। महक जी, आपका स्वागत है जैन मंच पे। प्लीज आप सेशन शुरू करें। Thank you very much, Smita ji. I'm really grateful to Jain Foundation and Smita ji and Neil ji, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी अपनी नॉलेज शेयर करने का आप सबके साथ. So I'm really grateful to the whole Jain Foundation team. And firstly, I would like to start with a small prayer. So आंखें बंद कर सकते हैं और सुन सकते हैं सर. नमन आत्म परमात्म को वीतराग भगवन नमन गुरु नमन गुरु जननी जनक धर्म संग
श्रुत सन सदा रही जयवंत जय जयवंत है उपकार अनंत है उपकार अनंत जय जिनेंद्र। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप तो मुझसे आगे पूछने ही वाले हैं, मुझे आगे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा टॉपिक ही फूड है, आहार है, तो आपके लिए फूड क्या है, आपके लिए आहार क्या है? आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट फूड। तो मेरे लिए मैं जो भी कंज्यूम करती हूँ मेरे लिए फूड है, या मैं जो भूख लगने पे मैं जो खाती हूँ वो मेरे लिए फूड है। कॉमन टर्म्स में मैं इसी को फूड कंसिडर करती हूँ। एग्जैक्टली अगर हम लिटरल डेफिनेशन में जाए तो दिस इज व्हाट फूड इज। जो भी हम फिजिकल फूड खा रहे हैं उसको हम फूड कहते हैं। बट इफ वी गो इन अ डीपर सेंस, हम डीपली इसको सोचे तो हम जो भी बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम एनवायरनमेंट से ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हमारे पांचों इंद्रियों से, सेंसेस से ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, इवन सेंसेस से भी ज्यादा डीपर हम जाए तो हमारे थॉट्स जो चल रहे हैं वो सब भी हमारा फूड है। वो सब की वजह से ही हम आज जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेचर, नर्चर और कल्चर से जो हमारा बना है बीइंग, वो सब जो बाहर से हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से ग्रहण कर रहे हैं, ऑल दैट विल कम एज फूड। सो फूड को हम छोटा मोटा नहीं माने, फूड हैज अ ह्यूज डेफिनेशन, बहुत बड़ी चीज है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड जो भी हम बाहर से ले रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं अभी, इवन दैट इज फूड। Food for soul, food for mind, food for brain. So let's increase our food appetite, all of us. Yes. Very well said. Very well said. So, what is the purpose of eating, ma'am? हम क्यों खाते हैं? आप क्या बताएंगे हमें इसके बारे में? Yes. So the whole purpose of eating food, हम खाते हैं, हमको ताकत चाहिए। फर्स्टली तो वो पर्पस है कि हमको एनर्जी चाहिए, हम सबको यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए। सो दैट इज द पर्पस। बट अगर हम हायर सीक करें, अगर हम हायर इसको और डीप में सोचना चाहें, तो व्हाट इज द होल एंड सोल पर्पस? द पर्पस इज वेरी वेरी क्लियर कि हमको हमारे कॉन्शियसनेस को हायर बनाना है। वी वांट टू डिग मोर डीपर इनटू आवरसेल्फ। हम सबको साधना में आगे बढ़ना है और हम सबको हेल्दी रहना है फर्स्टली, उसके बाद ही हम साधना में आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम आरोग्य अगर हम प्राप्त करेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, तो ही हम आध्यात्म और आनंद की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हम जैसे ध्यान में बैठे या जैसे हम पढ़ने बैठे, हमारे बॉडी में कभी क्या दुख रहा है, कभी सर दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है। वी डोंट वांट दैट। हम चाहते हैं हम अच्छे से सुखे सुखे जो भी हम क्रियाएं करना चाहें वो हम अच्छे से कर पाए। सो उसको हम मुद्दे नजर रखते हुए हम वही पर्पस से अगर बॉडी को नरिशमेंट देने के लिए, बॉडी को एनर्जाइज रखने के लिए, साधना में आगे बढ़ने के लिए खाएं, तो ही हमारा जो फूड है, जो हम खाना ग्रहण करेंगे, वो बहुत सोच समझ के हम ग्रहण करेंगे। तो यही उसका मेन पर्पस है कि हम और खुद को हायर सीख कर पाए और हमारे कॉन्शियसनेस को और आगे बढ़ा पाए। सो दिस इज व्हाट आई थिंक द होल एंड सोल पर्पस ऑफ ईटिंग इज। आई एम श्योर हम लोगों में से कई लोग शर्मिंदा होंगे, क्योंकि हम लोग में से कई हैं जो हमारे सेंसेस के लिए भी खाते हैं, हमारे प्लेजर के लिए भी खाते हैं। ऑलराइट, या सो इस तरह से क्या ये मान ले कि हमारे पास हम फूड को कैटेगराइज कर सकते हैं, फूड के टाइप्स को बना सकते हैं, क्या हम वैसा डिवाइड कर सकते हैं फूड्स को? यस। सो फूड को हम सिंपली कैटेगराइज करें तो इसको पहले 3 टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ओज आहार, रोम आहार एंड कवल आहार। सो ओज आहार इज जो हम स्टार्टिंग में जब हम मदर के वूम में आते हैं, जब हमारा जो फर्स्ट जो चीज हम ग्रहण करते हैं, दैट इज ओज आहार, जो हम एनवायरनमेंट से ग्रहण करते हैं, एंड दैट इज व्हाट आहार पर्याप्ति। उसके बाद जो पर्याप्ति हम जिनको नॉलेज है जैनिज्म के बारे में, उसके बाद वो आहार पर्याप्ति फॉर्म होती है। तो जो फर्स्ट चीज जो बाहर से हम ग्रहण करते हैं,
जिससे हमारा जो सीड रूप में हम बॉर्न होते हैं वो चीज बनती है, दैट इज कॉल्ड ओज आहार। उसके बाद रोम आहार, रोम आहार हमारे पोर्स, पोर्स से जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, दैट इज सनलाइट, एयर, ऑक्सीजन, सो ऑल दैट जो 24/7 सोते हुए जागते हुए हम पूरे टाइम ग्रहण कर रहे हैं, दैट इज रोम आहार। पोर्स के थ्रू हम जो ग्रहण करें, दैट इज रोम आहार। एंड कवल आहार इज व्हाट फिजिकल फूड, जो आपने बता ही दिया, जो हम फिजिकली खाते हैं, दैट इज कवल आहार, जो हम जिससे हम नरिशमेंट एनर्जी गेन करते हैं। सो ये 3 कैटेगरी ये हो गई, बट इसकी 3 कैटेगरी श्रीमद् भगवत गीता में भी उसके बारे में 3 कैटेगरी बताई गई है, दैट इज सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। ये 3 कैटेगरी ऑफ आहार बताइए, काफी लोगों को पता भी होगी। सो सात्विक आहार सात्विक गुणों को बढ़ाता है। हमारे अंदर सिंपल फूड हम खाएंगे तो हमारे अंदर सिंप्लिसिटी, हमारे अंदर डिसेंसी, हमारे अंदर सरलता, नम्रता, ये सब चीजें और बढ़ेगी। सिंपल फूड जिसे हम कह सकते हैं, हमने फ्रेश फूड बनाया, उसमें ज्यादा मिर्ची मसाले नहीं, कम स्पाइसेस, कम तेल वाली चीजें, ये सब सिंपल फूड के अंदर आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, दैट इज राजसिक फूड, जिसके अंदर हैवीनेस होती है थोड़ी ज्यादा, जैसे ग्रेवी की सब्जियां हो गई, या जिसको ज्यादा कुकिंग में टाइम लगता है, उसको बनाने प्रिपरेशन में भी टाइम लगता है, जो हम कभी कभी खाते हैं, जैसे संडे हम फिक्स कर लेते हैं उसके लिए कि आज तो हम हैवी थोड़ा सा खाने वाले हैं। सो वो हो गया राजसिक कैटेगरी। एंड जो थर्ड कैटेगरी है, दैट इज तामसिक कैटेगरी, जो हमारे अंदर तामस गुणों को बढ़ाता है, मतलब हमारे अंदर विकार, नेगेटिविटी, लेजीनेस, ये सबको बढ़ाता है, जो बहुत हैवी भी होता है डाइजेस्ट करने में, और जिसके अंदर जो नरिशमेंट की क्वालिटीज होती है वो भी नहीं होती उसके अंदर। सो ये 3 कैटेगरी, जैसे कि इसके अंदर जमीकंद आ गए, रूट वेजिटेबल्स हो गई, या एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड हो गया, ये सब तामस रखती है हमारे अंदर, विकार को, कषायों को, हमारे नेगेटिव इमोशंस को और एग्रीवेट करते हैं। सो ये हम मोटा मोटी रूप में इनको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं फूड को। सो वी हैव एन ऑप्शन, हमको क्या चूज करना है, दैट इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस, आई थिंक। True, true, true. I'm sure next time फूड को देखने के बाद हमारे दिमाग में ये तीनों कैटेगरी पॉप आउट होंगी और हम लोग डिसाइड करेंगे थ्रू आवर विवेका खाएं क्या ना खाएं। वेरी वेल सेड मैम। एग्जैक्टली। So, like everything is related and proven when things proved by science. So, I want to bring in the science aspect and the connection of science with the food over here, and wanted to know science क्या कहता है भोजन के बारे में. I'm sure कि बहुत सारे facts होते होंगे और बहुत सारी details science बताता होगा. Details like as simple as कि जैसे हम लोग खाते हैं and food reaches to the mouth, क्या होता है, what happened and क्यों हम लोग bloated महसूस करते हैं थोड़े समय खाने के बाद, कुछ स्पेशल तरह के खाने के बाद acidic indigestion, और sometimes इतना लाइट, जैसे कि आप सात्विक खाने के बारे में बता रही थी. तो प्लीज बताइए कि साइंस हमारे भोजन के बारे में क्या कहता है. बिल्कुल, अब हम इसको जानेंगे वैज्ञानिक रूप से कि what food has to offer and what science has to offer for food. सो पहले तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे हमारे जो टेस्ट हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो जैसे कि स्वीट हो गया, बिटर हो गया, सार हो गया और सॉल्टी टेस्ट हो गया। ये अगर हमको साइंस के अकॉर्डिंग बताते हैं कि अगर हमको भूख हमारी, अगर हमको भूख को रिड्यूस करना है, हमारी हंगर को रिड्यूस करना है, तो हमको एंड में भोजन से, मतलब हम जब डिनर एंड कर रहे हैं तो हमको लास्ट में स्वीट खाना चाहिए। अगर हमको आगे नेक्स्ट डे तपस्या करनी है, नेक्स्ट डे हमको फास्ट करना है, फास्ट करना है, सो इफ वी एंड विद द स्वीट, या हम मील में भी ज्यादा स्वीट का प्रयोग करेंगे तो हमको अगले दिन भूख कम लगेगी। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। और साथ ही अगर हमको उसका वाइस वर्सा करना है, हम सोचते हैं कि हमको भूख क्यों लग रही है, हमने तो रात को कल अच्छे से खाया और फिर आज सुबह उठते वापस से एकदम जोर से भूख क्यों लगने लग गई, इट्स बिकॉज हमने लास्ट में बिटर खाया है। सो अगर हम बिटर फूड लेंगे, लास्ट में थोड़ा सा कड़वा खाना खाएंगे, तो हमारे अंदर नेक्स्ट डे हंगर ज्यादा जल्दी एग्रीवेट होगी, ज्यादा जल्दी जेनरेट होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको तपस्या करनी है उनके लिए स्वीट खाएं, और जिनको चौविहार करना होता है, सपोज अगले रात को खा लिया, शाम को खा लिया और सनसेट के बाद पानी भी नहीं पीते,
उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज आ रही है, जो आ रही है लास्ट में, सार, कुछ ना कुछ खट्टा ले। जैसे नींबू पानी ले लिया बिना नमक का, उसमें सिर्फ पानी के अंदर नींबू डाल दिया और शक्कर डाल दी और ले लिया। इसमें स्वीट भी पहुंच गया, इसके अंदर लेमन भी पहुंच गया। या फिर टी होती है, एक हर्बल टी होती है जिसमें आप लेमन डाल सकते हो। तो वो लेकर अगर हम एंड में लेते हैं तो हमारे हमारे जो प्यास की प्रॉब्लम है कि हमको बार बार हर 1 घंटे में रात को पानी चाहिए, वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो सार लेंगे तो हमारी जो थर्स्ट है वो डिक्रीज होती है, और वाइस वर्सा अगर हम सॉल्टी लेंगे तो हमारी थर्स्ट इंक्रीज होती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू ऑप्ट फॉर स्वीट एंड सार। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो साइंस भी बताती है। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारी बॉडी के अंदर अराउंड 73 ट्रिलियन सेल्स है, और जब हम कुछ खाते हैं तो ऑलमोस्ट वो कुछ घंटे से लेकर 1 ईयर तक लास्ट कर सकती है। तो जो भी हम आज हैं वो 1 साल पहले का कुछ खाया हुआ है, उसका भी हमारे अंदर आज कॉम्पोनेंट है, उसकी भी सेल्स है हमारे अंदर। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसीलिए बोलते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा होवे मन वैसा खावे अन्न। तो दोनों वाइस वर्सा है, और इसीलिए जो हम खा रहे हैं, जो हम अंदर डाल रहे हैं, हमारे भोजन में जो भी कर रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल कि हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अब स्मिता जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, और ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगी कि आप जब खाना च्यू करते हैं तो आप कौन सी साइड से खाना च्यू करते हैं? हैव यू एवर थॉट कि जब भी आप अपने अंदर कोई बाइट लेते हैं तो वो राइट से च्यू करते हैं उसको ज्यादा, या फिर लेफ्ट से च्यू करते हैं? सो हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? वाओ, ट्रिकी क्वेश्चन। आई एम श्योर हम लोग दोनों साइड से खाते हैं, बट इतना नोटिस करके किसी ने मतलब खाए हो ऐसा मालूम नहीं। चैट पे एक जवाब आ रहा है, राइट से ज्यादा चू करते हैं, किसी ने कहा है। यस, यस, मोस्टली बहुत बारी हम लोग राइट से चू बहुत करते हैं, लेकिन यस, इट गेट्स अननोटिस मेनी टाइम्स। यस। एग्जैक्टली, वी आर नॉट कॉन्शियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हम कौन सी साइड से चू कर रहे हैं फूड, बट इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस कि ना, जब हम फूड चू कर रहे हैं, हम राइट से चू करते हैं तो उसका क्या लॉजिक है, और लेफ्ट से चू करें तो उसका क्या लॉजिक है? सो दो नाड़ी बताइए, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, योगा में भी काफी पॉपुलर है। तो अगर हम राइट साइड से चू कर रहे हैं, दैट इज हमारी सूर्य नाड़ी उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाती है, दैट इज आवर राइट नॉस्ट्रिल। अगर हम राइट से चू कर रहे हैं तो भाई राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाती है, और उस टाइम पे अगर हमारे अंदर वात की प्रॉब्लम, जो आपने स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि हम ब्लोटिंग क्यों फील करते हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ गैस, इट्स बिकॉज ऑफ वायु विच इज फॉर्म्ड इन द स्टमक। वो फॉर्म हो जाती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम राइट से चू करेंगे तो हमारा वात, दैट इज आर वायु, हमारा कंट्रोल होएगा, बैलेंस होएगा। और सिमिलरली अगर हमारे अंदर पित्त प्रकृति है ज्यादा, दैट इज हमारे अंदर एसिडिटी होती है ज्यादा, जलन होती है, और हम लेफ्ट से चू करते हैं, तो हमारे अंदर जो पित्त है वो बैलेंस हो जाता है। सो इसका सिंपल सा एक कोड वर्ड आप याद कर सकते हैं, RSV, राइट साइड सूर्य नाड़ी एंड वात, वात कंट्रोल करता है वो RSV, एंड LCP, दैट इज लेफ्ट चंद्र नाड़ी, एंड वो पित्त को कंट्रोल करता है। सो व्हाइल यू आर ईटिंग, तो आप उस टाइम पे ध्यान रख सकते हैं कि एटलीस्ट दिन भर तो हम कॉन्शियसली रहे नहीं रहे, बिकॉज हमारा माइंड उस टाइम पे कहीं और डाइवर्टेड हो, या फिर हम कुछ और सोच रहे हो, हम इतना ध्यान कर सकते हैं तो बेस्ट है, बट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फोकस से 1 चपाती अ डे, तो हम हमारे जो हमको जो बैलेंस करना है हम उस साइड से, उससे क्या फायदा होएगा, एक तो हमारी चूइंग प्रॉपर होएगी, हम फोकस से, अवेयरनेस से, माइंडफुलनेस से च्यू करेंगे, प्रॉपर उसको टाइम लगा के च्यू करेंगे, उससे डाइजेशन तो अच्छा होने वाला ही है, और साथ ही हमारा जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जो इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज, वो भी अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे। सो इससे काफी बेनिफिट हो जाता है। सो ये हमने इसको जाना कि हम किस साइड से खाते हैं तो हमारा क्या इफेक्ट होता है बॉडी के। तो मैम, सलाइवा का भी कोई इम्पोर्टेंस है क्या हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में? यस, एज सुन एज हम लोग खाना देखते हैं और बिना खाए ही हम लोग सैलिवेट करने लग जाते हैं, तो हाँ, वो कैसे लिंक्ड है भोजन के साथ? तो आयुर्वेदा के अंदर उसको रस बताया है। कोई भी हम चीज देखते हैं तो हमारे अंदर मुंह में ही
वो रस निकलना शुरू हो जाता है, वो रस डेवलप हो जाता है और वो सलाइवा हमारे डाइजेशन में काम आता है। सो इसीलिए बोलते हैं हम प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी फूड को तो उसको प्रेजेंटेबल रखें थोड़ा सा, जिससे कि जो सामने वाला है उसका डाइजेशन और फास्ट होने लग जाएगा और वो रस सलाइवा जो है वो डेवलप होके हमारे डाइजेशन में हेल्प करने वाला है। तो धर्म में तो बताते हैं कि रस नहीं लेना, बट हम कोई भी चीज को अगर रस से खाएं, चाहे वो बेसिक से बेसिक चीज हो, चाहे वो प्लेन रोटी और दाल ही हो, उसको भी हम रस मतलब उसको भी हम इंटरेस्ट से मतलब ये हमारे शरीर को आगे हमको वृद्धि देने वाला है, हमको लाभप्रद होने वाला है, उस दृष्टि से हम खाएंगे और हमको और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाने वाला है, तो हमारे अंदर वो रस बनेगा और रस से ही हमारे वो अस्थि मांस मज्जा रक्त ये जो धातु बताए हैं वो सब बनेंगे। सो इसीलिए सलाइवा जो है आपने पूछा वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और इससे रिलेटेड एक बात मुझे याद आ रही थी, हमेशा मेरी मम्मा बचपन से हमें बोलती चबा चबा के खाओ, चबा चबा के, और वो चबाने में इतना टाइम लगता था, बट ये भी जरूर कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल। तो जितना हम चबाएंगे उतना हमारे स्टमक को कम करना पड़ेगा और वो काम सारा हमारा माउथ में ही हो जाएगा। सो 50-70% ऑफ द डाइजेशन विल हैपन इन द माउथ ओनली और स्टमक के हमारे पास लोड कम हो जाएगा तो वो इजीली डाइजेस्ट होएगा, इजीली पचेगा तो हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी रहेगी, ज्यादा स्फूर्ति रहेगी। और शायद हम कम खाएंगे भी। यस। खाने के बाद हम इतने थक वो तो है। जाएंगे कि दूसरी रोटी या दूसरे ये के पास जाएंगे ही नहीं, हमारा पेट वही भर जाएगा। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। बहुत राइट। प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं मैम, जरूर हम लोग इसको यूज करेंगे एंड डेफिनेटली लाभान्वित होंगे। सो जैनिज्म में हम लोग चौवीहार फॉलो करते हैं, सनसेट से पहले खाने का एक नियम रखते हैं। मैं ये जैनिज्म का एक धार्मिक नियम है, ये मानते हैं क्या? इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन भी है? यस, लॉजिक। बिल्कुल है। सो जो हम सनसेट से पहले खाते हैं, उसका एक तो आप सबसे क्वेश्चन है बीच में कि ऐसी कौन-सी फेमस सेलिब्रिटी है, जो सनसेट के पहले खा लेते हैं खाना? आप चैट बॉक्स में डालिए, जब तक मैं आपको आगे इलैबोरेट कर बताती हूँ कि हम सनसेट के पहले क्यों खाते हैं। सो हमारे अंदर एक किरकैडिक रिदम होती है, जो हम फॉलो करते हैं, हमारी बॉडी साइकिल जिसे कहते हैं, जिसे हम बॉडी क्लॉक भी कहते हैं। किरकैडिक रिदम में यही बताया है कि जो भी हम खा रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं हमारी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग करें। जो भी एक्सटर्नली हो रहा है वो सेम चीज हमारे इंटरनली भी हो रही है। जैसे जब सनराइज होता है तो हमारी बॉडी की जो जठराग्नि है, जो हमारा कमल है, नाभि कमल है, वो भी तभी खिलता है जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है तो वो भी बंद हो जाता है। जैसे लोटस या सनफ्लावर जब खिलता है, जब सन आता है तभी सनफ्लावर खिलता है, वैसे ही हमारे अंदर भी एक नाभि कमल है, वो तभी खिलेगा और वो उस टाइम से सनसेट तक ही फुल एक्टिव रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है और काफी आंसर्स भी आ चुके हैं। हाँ, यस, यू आर राइट, अक्षय कुमार ही हाँ, फॉलोज। यस, बिंगो। काफी फॉलो। या सो काफी एक्टिव ऑडियंस है हमारे साथ। अक्षय जी जी। कुमार वो सेलिब्रिटी हो गई, ये चीज फॉलो कर सकते हैं, इतने बिजी स्केड्यूल में अपनी फिटनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए ये काम कर सकते हैं और इतने फिट है वो, इतने सबसे ज्यादा फिट आई थिंक बॉलीवुड में अक्षय कुमार ही हैं। सो उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हुए हमारे जैनिज्म में तो ये बताया ही है, बाय डिफॉल्ट ही भगवान ने सब चीजें बताया है कि इस टाइम से इस टाइम तक खाओगे तो आपको हेल्थ इश्यूज आने ही नहीं वाले हैं। ना हमको ज्यादा जिम करना पड़ेगा, ना हमको ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, ना हमको मेडिसिन लेनी पड़ेगी एंड आवर बॉडी विल बी फिट एंड फाइन विद फॉलोइंग दिस सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हम फॉलो करेंगे तो ये है। जब हमारी जो नाभि है जब खिलती है और जब बंद होती है, उस टाइम पे वो पीक टाइम पे हमारा डाइजेशन मैक्सिमम होता है, उस टाइम पे हम खाएंगे तो वो इजी डाइजेस्ट होएगा। सो ये इसके बिहाइंड जो रात्रि भोजन नहीं करना है और जीवों की हिंसा, वो सब तो आप जानते हैं, इससे आगे जाके जीवों की हिंसा भी होती है अगर हम रात को भोजन करते हैं तो उससे हम अवॉइड करने के लिए और हम अपने आप को फिट रखने के लिए वी शुड ऑप्ट फॉर रात्रि भोजन त्याग। और साथ ही जमीकन का भी बताते हैं साइंटिफिक रीजंस कि जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं वो हम क्यों अवॉइड करते हैं। सो जेनिज्म की दृष्टि से तो अगेन
अहिंसा के पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड अवॉइड इट, बट फ्रॉम आयुर्वेदिक एंगल अगर हम सोचे, उसको समझे, तो जितनी भी रूट वेजिटेबल्स है वो कहाँ ग्रो होते हैं? वो जमीन के नीचे ही ग्रो होते हैं। यस, अंडरग्राउंड ग्रो होते हैं, और वहां सनलाइट हार्डली पहुंच पाती है। वहां बिल्कुल ऑलमोस्ट डार्कनेस है, वहां बिल्कुल सनलाइट नहीं पहुंचती है। और जो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सन। जब उसके पास जो प्लांट्स है, जो अंडरग्राउंड रूट वेजिटेबल्स है, उनके पास सन नहीं पहुंच रहा है, सनलाइट नहीं पहुंच रही है, उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो हमारे अंदर जाके हमारे लिए कैसे बेनिफिट हो सकते हैं, हमारे लिए कैसे हमको ऊर्जा दे सकते हैं, हमको कैसे एनर्जी दे सकते हैं। सो दिस इज वेरी लॉजिकल कि जो खुद अंधकार में है, हमारे जीवन में प्रकाश कैसे देंगे। सो वी हैव टू थिंक लॉजिकली कि ऐसा हमको अवॉइड करना है रूट वेजिटेबल्स खाना। इसके बिहाइंड भी साइंस है, और जो हम सनसेट के पहले खा लेते हैं वो हमारे लिए एकदम हेल्दी है। एंड इसीलिए कई बार ऐसा भी फील होता है कि हम कुछ खा लेते हैं, वी फील वेरी लेजी। हम अगर आलू की सब्जी खा ली हमने, या हमने हेवी कुछ खा लिया, रूट वेजिटेबल्स खा ली, तो वी फील लेजी एंड लेथार्जिक। सो इट्स बिकॉज वो हमारे अंदर जड़ता लाते हैं, हमारे अंदर वो लेजीनेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसमें तामसिक वृत्ति ज्यादा होती है और हमारे अंदर विकार भी क्रिएट करते हैं। सो इसीलिए वी अवॉइड बोथ द मैम, थिंग्स। एक सवाल आया है, अगर आप कुछ एडवाइस कर पाए कि व्हाट अबाउट कंट्रीज वेयर ओनली रूट वेजिटेबल्स आर अवेलेबल, लाइक इन वेरी कोल्ड कंट्रीज, what would you advise them? 6 months of the year you get only potatoes, carrots and cabbage. Oh, cabbage is not a root vegetable. Potatoes and carrot is, but cabbage is not a root vegetable. वो ऊपर ही grow होती है. So if we have a strong determination कि हमको ये चीज follow करनी है, we will find a way anyhow. We can survive on very very basic things, and हम fruits पे survive कर सकते हैं, हम alternative ढूंढ सकते हैं. Where there is a will, there is a way. So if you have to be very determined, you have to find your own way. And हम हो सकता है हम डिटेल में आगे by the end of the session we can take up more in detail. So no wonder, I mean, ये determination ही है कि जैन फूड को पूरे विश्व में लोग जानते हैं। आप अगर वेजिटेरियन हैं और वीगन है, आप बोलते हैं, लेकिन कोई आपके रिलीजन को उससे फाइंड आउट नहीं कर सकता अगर आप बोल दिए। लेकिन आप बोले जहाँ फरमाइश करी कि मुझे जैन फूड चाहिए, सबको पता चल जाता है कि आप जैन हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Ma'am, so I'm coming to the main part of this session, which is your core expert area, which is Ayurveda and food. So I'm sure Ayurveda का जो बेस ही है फूड है, जिसपे आपने बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, प्लीज हमें बताएं कि आयुर्वेदा में फूड को कैसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है और कैसे कैटेगराइज करा जाता है, एंड उसके थ्रू मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट कैसे अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। सो काफी सारे सूत्र हैं आयुर्वेदा में जो एकदम 2 लाइन के होते हैं, 1 लाइनर होते हैं, एंड उसके अंदर बहुत डीप मीनिंग्स छुपे हुए हैं। सो वी विल टेक फ्यू ऑफ देम, हम कुछ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट जो आ रहा है वो है कि अगर हमारा अन्नमय कोश खाली रहेगा तो ही प्राणमय कोश जागेगा। सो वेरी सिंपल, अगर हमारा स्टमक, अगर हमने फुल भर लिया, फुल ओवर ईटिंग कर ली, तो क्या होने वाला है? ब्लोटिंग होने वाली है, इंडाइजेशन होने वाला है। जो हमारा अन्नमय कोश है, दैट इज आवर स्टमक, जहाँ पे हमारा अन्न रहता है, वो फुल हो जाएगा, तो उसको जो डाइजेशन के लिए जो स्पेस चाहिए होती है वो नहीं मिलेगी। इमेजिन करिए, आप अगर आपके मिक्सर के जार को फुल भर देंगे एकदम टॉप तक, और फिर मिक्सी चलाएंगे, तो क्या होगा? कोई ग्राइंडिंग नहीं होगी, कोई ग्राइंडिंग नहीं होगी और सारा बाहर स्पिल आउट हो जाएगा। तो अगर हमारी बॉडी भी, अगर हम उसको एज अ मिक्सर फुल जार भर के रखा और फिर हम बोलेंगे डाइजेशन करो अब, तो क्या होगा? तो हम ट्यूब करेंगे या कहीं ना कहीं से एक्सक्रीट होएगा। सो वही फंडा है, अगर हम हमारे अंदर इसका डिवीजन हम कर ले, हमारी जो फूड है उसका डिवीजन कर ले, स्टमक का डिवीजन कर ले, तो 2 पार्ट्स हम खाने के लिए रखें। आउट ऑफ 4 पार्ट्स हम 2 पार्ट्स फूड के लिए रखें, 1 part for water and 1 part empty for nothing,
फॉर वायु, हम उसको 1 पार्ट छोड़ दे वायु के लिए, उसको च्युन करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, कि हम अगर हमारे फूड को ऐसे डिवाइड करें, स्टमक को ऐसे डिवाइड करें, तो हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे से होएगा, और तभी हमारा प्राणमय कोश जागेगा। मतलब हमारा जो प्राण है, जो हमारी एनर्जी है, जिसकी वजह से हम आज जिंदा है, वो हमारा जागेगा। सो दैट इज, अन्नमय कोश खाली रहेगा तो ही प्राणमय कोश जागेगा। फिर दूसरा सूत्र आता है, हितबुक विदबुक श्राद्धबुक शतपथ गमन सोरुक सोरुक सोरुक। दैट इज, बता रहे हैं कि अगर हम हितकारी भोजन जो हमारे लिए हितकारी है, ये नहीं कि किसी और के लिए, हमको पता है एवरीबडी इज आवर ओन डॉक्टर, मतलब आप सबको पता है कि आपको क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है, सब अपने अपने डॉक्टर खुद हैं यहाँ पे। सो हम जानते हैं हमारे लिए क्या हितकारी है, क्या मितकारी है, हमारे लिए क्या बेनिफिटेड होएगा, और क्या शाका और हितबुक मितबुक शाक, दैट इज शाकाहारी भोजन। ये 3 हम करेंगे हमारी भूख के अकॉर्डिंग, तो हमारा बॉडी एकदम हेल्दी रहने वाली है। और शतपथ गमन, खाने के बाद 100 स्टेप्स हम चले। खाने के बाद हम जनरली बहुत लेजी फील करते हैं, वी फील ड्राउजी, स्पेशली आफ्टर द लंच। लंच के बाद जो एक नैप आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग नैप आती है, उस टाइम पे हम उसको अवॉइड कर लें। उस टाइम पे हम कुछ काम नहीं करें, कुछ फिजिकल काम नहीं करें, बस बैठ जाएं। और शाम को हम जब खाना खाएं तो उसके बाद हम वॉकिंग करें, एटलीस्ट 100 स्टेप्स, एटलीस्ट मिनिमम। और तो ये उसूल बना ले कि हम दिन में हम खाने के बाद वी विल अवॉइड स्लीपिंग, वी विल रेस्ट, मे बी हम बैठ जाएंगे, हम कुछ बैठ के काम कर लेंगे, और शाम को हम इतना हमको वॉक करना है। ये आयुर्वेद में सूत्र बताया गया है। सो ये हम फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी रहने ही वाले हैं, आरोग्य को प्राप्त करने ही वाले हैं। यस, श्वेता जी, आप नो कुछ नो बोलना जिस चाहते हैं? मैम जानना चाहती थी कि हित भूख जो है वो तो समटाइम्स जो अर्ज आती है खाने की, कुछ ये खाने की, उसको क्या आयुर्वेद कैसे डिवाइड कहाँ कैटेगराइज करता है, और वो अर्ज हमें उसको सेटिस्फाई करना चाहिए या जस्ट उसको इग्नोर कर देना चाहिए? जैसे कि खाने के बाद कभी-कभी डेज़र्ट खाने की, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना हित है, ना मित है। फिर भी वो आती है, तो उसके साथ क्या किया जाए? ओके, सो स्पेशली डेजर्ट की आपने बात की, तो अच्छा हुआ आपने मुझे बता भी दिया। ये वाला पॉइंट, अगर हम जो स्वीट है, जो स्वीट एलिमेंट ऑफ आवर फूड है, वो हम अगर बिगिनिंग में लेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द मील, सो हमारे लिए वो आयुर्वेद ने बताया कि हम जो भोजन स्टार्ट कर रहे हैं, फूड स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे हर शुरुआत मीठे से होनी चाहिए। जो हमारा इंडियन सिस्टम है तो अप्लाइड है ही, कि हम शुरुआत करते हैं मीठे से, मिठाई खिलाने से। तो उससे क्या होगा, हम स्टार्टिंग में मिठाई खा लेंगे, तो हमारे अंदर जो अर्ज है, जो हमको बाद तक भी चलती है, वो वहीं पे सेटिस्फाई हो जाएगी, वी बी सेटिस्फाइड, हमको वो लास्ट तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम फुल मील खा लेते हैं, उसके बाद हमारे अंदर स्टमक में जगह तो होती नहीं है, बट बिल्कुल। स्टिल टेम्पटेशन रहती है, और फिर वो हम ओवर ईटिंग करके उसको खाते हैं, डेजर्ट को खाते हैं। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद स्वीट। उससे क्या होगा, हमारे अंदर रस, जो हमने रस की बात की थी, वो रस जनरेट होएगा, और वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा, वो सलाइवा जनरेट होएगा, और वो आगे तक भी हेल्प करेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आपको जो फेवरेट चीज है वो स्टार्टिंग में आप ले लो, कम क्वांटिटी में, सो दैट आपकी जो अर्ज है, जो रस है, वो अच्छे से कन्वर्ट हो जाए, और वो हमारे अंदर सलाइवरी ग्लैंड जो सेक्रेट होंगी, वो डाइजेशन में हमको हेल्प करने वाला है। सो अर्ज को हम दबाए नहीं, हम वो नहीं करें, हम उसको कम क्वांटिटी में, कम एपेटाइट में ले लें, और उसको वहीं पे सेटिस्फाई कर दें। वी शुड नॉट ओवर पैम्पर, एंड वी शुड नॉट, हम ज्यादा भी उसको पुल भी नहीं करना है। करेक्ट। या सो एक चैट बॉक्स पे एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैं खाने खाने बैठता हूँ, पर मुझे भूख ही नहीं लगती, तो क्या करूँ? सो काफी ये पर्सनल इशू हो गया कि खाने, वो कुछ ना कुछ उनके अंदर या तो कुछ प्रॉब्लम है स्टमक में, या उनको इसका डिटेल में समझना पड़ेगा कि क्या किस रीजन से नहीं आ रहा, या तो उनको वो टेम्पटेशन नहीं आ रही, वो रस जनरेट नहीं रस हो रहा। जैसे चेंज, हम रस, करेक्ट। मेन चीज वही है, रस। रस बनेगा तभी हमको भूख लगेगी, तभी हमको वो चीज खाने का मन होगा। तो हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे जो जो आयुर्वेदाचार्य है वो तो ये बताते हैं
कि अगर आपको भूख नहीं लगती ना, तो आप किसी के घर खाना खाने के लिए चल जाओ, या 10 लोग को इनवाइट कर लो घर पे। तो अपने आप को देख-देख के, खिला-खिला के, या फिर हम जब मनवार करते हैं या हमारे लिए मनवार करता है, तो वो अपने आप भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप रस जनरेट हो जाएगा। खिलाने का जो रस है ना, वो सबको सैटिस्फाई कर देता है, सब चीज़ों को। सो ये हम अलग-अलग हमारे बाबा साहब जो हैं, सुशील जी, वैजी जो जिनसे मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, वो ये चीज़ काफ़ी लोगों को सजेस्ट करते हैं। I'm sure, I'm sure. तो आगे हम चलते हैं मोर आयुर्वेदा सूत्र, लेफ्ट। सो Sure, please. नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है, डिफरेंट साउंड होगा, दैट इज ईट वाटर एंड ड्रिंक फूड। ईट वाटर एंड ड्रिंक फूड मतलब पानी को तो चबाओ और खाने को पियो। खाने को हमको इतना च्यू करना है, इतना ग्राइंड करना है कि वो एकदम लिक्विड हो जाए, और हमको पानी जब पिए हम, तो हम उसको घूट घूट करके, धीरे धीरे करके पिए, जिससे कि वो हमारे अंदर जो चर्निंग है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, चर्निंग फास्ट हो जाती है और वो इजीली हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो जब भी खाएं ऐसा नहीं बस बॉटल ली एंड फुल बॉटल फिनिश एक बार में। वी शुड वेट पेशेंटली, उसको घुट घुट करके पिएंगे तो ये ब्लोटिंग वाली समस्या, इंडाइजेशन वाली समस्या ये आने ही नहीं वाली है। ईट वाटर एंड ड्रिंक फूड। फिर आ रहा है प्रसन्न आत्म इंद्रिया से रहे, मतलब हम जब फूड को ग्रहण कर रहे हैं, आहार को ग्रहण कर रहे हैं, प्रसन्नता से, चित्त में एकदम प्रसन्नता, और उसको भगवान का प्रसाद समझ के खाना है। ये नहीं कि बस हाँ आ गया, फॉर्मेलिटी है, उसको हमको बस आना है और खाना है, गल्प भी नहीं करना है। और ज्यादा वैरायटी होती है तो हम उस टाइम पे ध्यान नहीं दे पाते हम क्या खा रहे हैं। लिमिटेड द्रव्य, लिमिटेड चीजें, और उसको हम फुल प्रसन्न आत्म इंद्रिया, आत्मा से, अपनी इंद्रियों से प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करेंगे, तो ही वो रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेज में जाके जो सब धातु है उसमें जाके कन्वर्ट होने वाला है। सो ये कुछ सूत्र थे। और आ रहा है एक और सूत्र कि हम आहार, अगर हम दिन, किसी किसी की हैबिट होती है स्मिता जी, कि हम जब भी चलते फिरते कुछ भी किचन में दिख गया और हम खा लेते हैं उसको। कभी हम स्नैकिंग, मिडनाइट स्नैकिंग भी हो जाती है, कभी चिप्स हो गए या कुछ और चीज हो गई, जो भी हमको दिख रहा है, वो स्पेशली टीनेज या बचपन वाली एज में ज्यादा होती है। सो आयुर्वेद में बताया है, इसका भी पॉइंट लिया है कि अगर हमको योगी बनना है और हमको आगे अपने आप को बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए बताया है कि 1 या 2 बार जो खाता है वो होता है योगी। 1 या 2 बार, एक टाइम खा रहा है या 2 टाइम खा रहा है, जिसे हम कहते हैं एकाशना या फिर बियाशना, या फिर आज के कॉमन फैट में जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। यस, जो बहुत सारे जिम ट्रेनर्स और डाइटिशियंस बहुत सजेस्ट कर रहे हैं सबको 2 मील्स अ डे, जिसमें 8 आवर्स का गैप होता है, एक और 1 मील और सेकंड मील के अंदर, और बचे हुए 16 आवर्स आप फास्टिंग करते हैं। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इट्स नथिंग बट वियाशना, हैविंग 2 मील्स अ डे। और एक और नई थ्योरी आई है, दैट इज ओमैड, 1 मील अ डे। जो ट्विटर के फाउंडर है, सीईओ है जैक डॉर्सी, उनका भी यही शेड्यूल है। वो वीक में एवरी वीक 7 मील्स करते हैं, मतलब मेन जो मील्स है उनके वो 7 मील्स ही हैं, एक दिन में एक बार ही खाते हैं। इतने बड़े कंपनी के फाउंडर होने के बावजूद भी वो चीज ये फॉलो कर सकते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। एंड व्हाट ही शेयर दैट ही इज मोर एक्टिव, मोर एनर्जेटिक, एंड उनका फोकस वर्क पे ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस। सो दिस इज व्हाट जैनिज्म में इस सिंपल में बताया है, इसे एकाशना कहते हैं, दैट इज 1 मील अ डे। वियाशना दैट इज 2 मील्स अ डे। इतना सिंपल में बताया है। और आयुर्वेद में उसको बताया है जो 2 बार या 1 बार खाता है उसे हम योगी कहते हैं। जितने भी साधु संत होते हैं वो भी, उनका भी यही रूटीन रहता है, या तो वो एक दिन खाते हैं, एक दिन नहीं खाते, एक दिन खाते, एक दिन नहीं खाते, या फिर वो एक दिन में एक बार ही खाते हैं, या मैक्सिमम 2 टाइम्स, मैक्सिमम। तो ये इससे क्या होता है, उनकी बॉडी एकदम हेल्दी भी रहती है और इतना फिजिकल वर्कआउट करते हैं, इतना श्रम करते हैं। तो ये होगी, अगर योगी बनना है, हमको स्पिरिचुअल हाइट्स को हायर सीक करना है, तो हमको 1 या 2 मील अ डे इज बेस्ट। फिर जो सेकंड कैटेगरी आ रही है, जो 3 बार खाता है या 3 से ज्यादा बार खाता है, वो होता है भोगी, मतलब जो
कभी भी खा ले, वो भोगी कैटेगरी में। और जो दिन भर ही जिसका चलता रहता है, जो दिन भर ही खाता रहेगा, वो होएगा रोगी। मतलब डिजीजेस को इनवाइट करेगा। तो हमको डिसाइड करना है, हमको योगी कैटेगरी में रहना है, हमको भोगी में रहना है, या हमको रोगी कैटेगरी में रहना है। इट्स आर विवेक, इट्स आर हमको ये अप्लाई करना पड़ेगा, हमको किस कैटेगरी में रहना है। सो ये कुछ सूत्रास थे जो हम आयुर्वेद में हमको मिलते हैं, और हम अगर इनमें से कुछ एक आध भी फॉलो कर ले, तो हम डेफिनेटली अपने आप को बेटर ग्रोथ पे लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत thank you so much for very detailed descriptions about and connections between what's going on right now, intermittent fasting and OMAD, and connecting it with Ekasana and Vyasana, and rogi bhogi concept. Of course, सब कोई अंदर से चाहेगा कि वो योगी ही रहे, but of course it takes time and effort and very intelligent practice. Don't jump into it. Make sure आप अपने doctors और का सुझाव ले, अपने अपने जो करंट हेल्थ स्टेट है उसको समझ के आगे बढ़े। ये सारी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जैनिज्म। और जैनिज्म में फूड हैबिट, जो कि इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारा मोस्ट ऑफ द थिंग जैनिज्म पे जो वो बेस्ड है, जैनिज्म इज ऑन फूड हैबिट, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद फूड। फूड ही एक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इससे शुरुआत होती है और यहीं पे जाके कहीं पे अंत भी होती है। सुबह उठते ही हमें सोचना पड़ता है कि हम खाने क्या वाले हैं, और कितना खाने वाले हैं, कैसा खाने वाले हैं। और ये सब करने के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक और ये हमारा जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो अफेक्ट ना हो जाए, ये सारी बातें। तो इसलिए आप प्लीज अब हमें जैनिज्म और फूड के बारे में की कनेक्शन को प्लीज बताइए। बिल्कुल स्मिता जी, हमारा रूटीन ही ऐसे स्टार्ट होता है, क्या खाना है और क्या बनाना है। So true. तो जैनिज्म में Kitchen is so important for us in it's like our धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो भी है वो किचन ही है। जी जी जी, प्लीज। सो जैनिज्म में जगह जगह पर आहार के बारे में भगवान ने अलग अलग सूत्र दिए हैं, और कुछ कुछ आगम है जो इसी पर बेस्ड है। जैसे कि दशकालिक सूत्र जो है वो इसी पे बेस्ड है कि साधु को आहार कैसे लेके आना, कितना लेके आना, कब लेके आना, क्या 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 चीजें चेक करके लेके आना, पूरा डिटेल में उसी का वर्णन है, कैसे लेके आना और क्यों लेके आना। इतना उस पर इम्पोर्टेंस दी है फूड के ऊपर, क्योंकि अगर जो खाएंगे वैसा ही उनका मन होएगा और वैसे ही वो आध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। और उसमें भी ठाणांग सूत्र में भी आया है कि अतिशय ज्ञान, जिनको एकदम सुपर नॉलेज चाहिए, डिफरेंट एकदम खुद को अलग टाइप की नॉलेज चाहिए, और हायर एकदम मतलब अतिशय वाली नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए 4 चीजें जो फॉलो करनी होती है, उसमें से एक आती है ऐशनिक आहार। मतलब हम प्रॉपरली चेक करके लेके आ रहे हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो ऐशनिक मतलब कि जो जिस इनकम से हम घर पे फूड बन रहा है, खरीद रहे हैं, उसका मीन्स प्रॉपर है कि नहीं है। वो कोई करप्टेड मीन्स से तो हमारे अंदर घर पे पैसा नहीं आ रहा और उससे तो हम खाना नहीं ले रहे। मतलब इतना डिटेल में बताया जो हम खाना खा रहे हैं वो ऐशनिक है, वो हर जगह से प्योर है, चाहे वो बनाने के वे में हो, चाहे वो घर पे सामान आ रहा है उसके जो अमाउंट है वो प्योरिटी से आ रहा हो, और जो कंज्यूम कर रहा है उसके उसके थॉट्स कैसे हैं। तो हर चीज में, हर स्टेप में शुद्धता है कि नहीं है। तो उससे क्या होता है, अतिशय ज्ञान प्राप्त हो जाता है, एकदम डिफरेंट, जिसे जिसे हम कहते हैं कि इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो गई या सुपर नेचुरल पावर्स आ गई। तो ये उसका एक रीजन ये भी बताया है कि इसका ऐशनिक आहार है कि नहीं है। और अलग अलग सूत्रों में अलग अलग जगह भगवान ने इसको बहुत बताया है। दशकालिक सूत्र हो गया, ठाणांग सूत्र हो गया, एक अध्ययन ही बताया है उत्तराखंड के अंदर 16वां अध्ययन जो है उसमें ये बताया है आहार क्यों करना, आहार कितना करना, आहार कैसे करना, आहार क्या करना, आहार कब करना। ऐसी 5 चीजों पे उन्होंने प्रॉपर डिटेल में बताया भगवान ने कि आहार इन सब के आंसर्स दिए हैं, क्यों करना, कैसे करना। सो इतना फोकस किया हुआ है जैनिज्म के अंदर,
एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको ये ध्यान मिला है, हमको ये जिनशासन मिला है, जिसकी वजह से हमको ये हर चीज में लाइफस्टाइल, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, हम हर चीज को अगर फॉलो करेंगे तो हम धर्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके अंदर जो फास्टिंग भी आती है, जो तप बताए हैं, जो 12 तरीके के तप बताए हैं, उसमें जो अनशन आता है, उन्होंने आती है। पहले तो भगवान बोलते हैं कि इट्स बेस्ट कि अगर आप खाना ही नहीं खाओ, अनशन पे आ जाओ तो बेस्ट है। आप अगर आपको जरूरत नहीं पड़े तो आपको पूरा टाइम आप कुछ धर्म कर सकते हो, कुछ अच्छी चीजें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो, सेवा के काम में इन्वॉल्व हो सकते हो। अगर आपको फूड नहीं बनाना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, तो यू हैव फुल 24 आवर्स फॉर योरसेल्फ। बट अगर खाना भी पड़े तो कैसे खाओ, जिसका सेकंड तब सोल्यूशन बताया है, दैट इज उनोदरी। जितना आपको भूख है उससे थोड़ा कम खाओ, जिसे हम डाइटिंग बोलते हैं। डाइटिंग करो, भूख से कम खाओ, थोड़ा सा कम। तो ये हो गई उनोदरी। फिर रस परित्याग। रस परित्याग के अंदर हम जो हमारी फेवरेट चीज है उसको हम त्याग कर दें। सिंपल है, हमको खाना नहीं छोड़ना है, इसके अंदर हमारी फेवरेट चीज को बाहर निकाल दें। आज हम ये चीज नहीं खाएंगे, 10 चीजें हैं प्लेट में, उसमें से आज हमारी फेवरेट चीज है, उसको नहीं खाएंगे, बची हुई चीज ही ग्रहण करेंगे। तो ये भी एक टाइप का तप हो गया। मतलब इतनी सूक्ष्मता से, इतनी सिंपल वे में, इतने अलग अलग चीजें, एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं भगवान ने, इसमें से हम कुछ भी अलग अलग चीजें हम करेंगे फॉलो, तो हमारा विल पावर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा हेल्थ, हमारा आरोग्यता ये बढ़ती ही जाएगी। और द्रव्य की मर्यादा, इतने आइटम नहीं, लिमिटेड आइटम हम खाएं, उस पर ही फोकस करें। विज्ञ जो अलग अलग दूध, दही, घी, तेल, ये सब जो चीजें, मीठा, इनमें से हम एटलीस्ट एक चीज को छोड़ दें एक दिन में। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म हेल्दी रहने का बहुत अच्छा तरीका है। फिर अष्टमी चौदस का लॉजिक बताया। अष्टमी चौदस के दिन हम हरी सब्जियां नहीं खाएं, जिससे कि हमारे अंदर ऑलरेडी पानी का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो हमको हरी सब्जियों को ग्रहण करने की कोई नीड नहीं है। वी हैव सफिशिएंट वाटर, सो हमको एक्स्ट्रा वाटर देने की जरूरत नहीं है, जो हरी सब्जियों में होता है। तो हम, मतलब कितना एक एक चीज कितनी लॉजिकली बताई है कि हम ये चीज फॉलो करेंगे तो अपने आप ही हम हेल्दी रहने वाले हैं। और भगवान ने तो खुद ने 349 डेज कुछ नहीं खाया था, उन्होंने 349 डेज का अनशन किया था, जो बहुत ही दीर्घ काल की तपस्या थी। और आजकल जो आप बता रहे हैं जैन फूड इतना पॉपुलर हो गया है, सब जगह हमको जैन फूड इजीली मिल जाता है, चाहे वो हम फ्लाइट में हो, चाहे हम कोई भी रेस्टोरेंट में हो, अलग से जैन फूड का ऑप्शन होता है। जैन फूड तो इजीली मिल जाता है, बट स्मिता जी, जैन पर्सन इजीली नहीं मिलता, सच्चा जैन नहीं मिलता, जो ये चीज को, जो ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर पाए एकदम स्ट्रिक्टली। पहली बात तो जो जैन होगा वो इतना बाहर का खाना अवॉइड करेगा, जो इतने रेस्टोरेंट में जाएंगे ही नहीं, वो प्रेफर करेंगे घर का खाना एंड शुद्धता से खाना। क्योंकि एक गलत चीज भी खाते हैं तो उसके अंदर माइंड में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। बहुत डिटेल में भगवान ने बहुत सारी स्टोरीज के थ्रू भी बताया है, वो हम कभी आगे देखेंगे, कभी लेंगे तो। सो जैन फूड तो मिल जाता है, बट सच्चा जैन नहीं मिलता, तो हमको क्या सच्चा जैन बनना है, तो हम ये चीजें फॉलो करें। तो ये कुछ भगवान ने चीजें बताई है, जैनिज्म में बताई है, वो आपके साथ शेयर की। एक दर्शक ने फिर से आपसे रिक्वेस्ट किया है बताने के लिए कि अष्टमी चौदस में हरी सब्जी नहीं खाने के क्या कारण है, जो आप प्लीज रिपीट करेंगे उनके लिए, क्योंकि हाँ, उसमें बहुत बिल्कुल। सो अष्टमी चौदस के दिन जो बाहर एनवायरनमेंट में पानी की मात्रा हाई होती है, और सेम जो बाहर हो रहा है वो हमारे अंदर हो रहा है। सेम जो हमने किरकैडियन रिदम बताई, दैट इज दिस थिंग ओनली, जो बाहर हो रहा है वो हमारे अंदर हो रहा है। तो हमारे हरी सब्जियों में मैक्सिमम जो कंटेंट होता है वाटर का होता है, एंड दीज पर्टिकुलर 2 डेज, इन दोनों दिन हमको पानी की जरूरत नहीं होती है, कम होती है, बिकॉज ऑलरेडी पानी का लेवल हमारे स्टमक में हाई है। सो दैट्स व्हाई हम सूखी सब्जियां जो है, मूंग, मोट, ये सब चीजें, कैर, ये सब चीजें हो गई ज्यादा, तो ये हम लेंगे तो हमारे अंदर पानी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। आई यस, थिंक एक और क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को पूछने के पहले चैट बॉक्स पे, बट मैं आपको उसको पूछने के पहले ये मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो आहार करते हैं उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के एस्पेक्ट में कैसे देखेंगे?
द्रव्य के एस्पेक्ट में आपने शायद मुझे समझाया, और साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन भी बोलना चाहूंगी। इन्होंने पूछा है कि इज इट गुड टू ईट फ्रोजन फूड, particularly in Western country, we used to eat frozen food. So I think ये related है हमारे क्षेत्र से. Yes, yes. So yeah. So we'll take up this question first. That हम frozen food is it recommended or not? So शास्त्रों में भगवान ने यही बताया है कि जो साधु की जो चर्या होती है, जो एक सेठ की चर्या होती है, वो सुबह जो खाना लेके आते हैं यानी कि जो नाश्ते में खाना लेके आते हैं, वो उसको शाम को कंज्यूम नहीं कर सकते। मतलब वो सुबह का लाया हुआ खाना भी शाम को नहीं खा सकते। ये उनका प्रोटोकॉल दिया हुआ है। वो दिन का लाया भी शाम को उनको फिनिश करना होता है और रात को कुछ भी नहीं रख सकते। प्रथम प्रहर का थर्ड प्रहर में नहीं यूज कर सकते। सो जब वो उसी दिन का सुबह की शाम ही नहीं खा रहे, तो हम फ्रोजन फूड तो कितना लंबा टाइम स्पैन हो गया, 4 मंथ 3 मंथ्स, मतलब कितने दिन भी हम फ्रीज करके रखे उस चीज को, तो हमारे लिए उसके अंदर प्राण जो तत्व है वो एकदम खत्म हो जाता है। इट्स लाइक गुड फॉर नथिंग। उसके अंदर एकदम जीरो एनर्जी रहती है। मे बी आपको वो स्टमक को फिल करने में हेल्प करे, आपका स्टमक को सेटिस्फाई कर सकता है, बट जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति उसमें डेड है, कुछ भी नहीं है। मे बी इमरजेंसी में हो सकता है कि सिचुएशंस ही नहीं हो एकदम, तब वो कर रहे हैं, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल। वो एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात, इट्स अप टू यू, बट it's not advisable according to Ayurveda also, according to naturopathy also, according to science also, धर्म also, किसी भी वे से वो recommended नहीं है, क्योंकि frozen food में zero प्राणा रहता है, zero प्राण एनर्जी रहती है। So and you the second question, that is द्रव्य क्षेत्र काल भाव। So जैनिज्म में हर चीज को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझाया गया है, हर एस्पेक्ट को। तो उसके अंदर हमने पहले मोटा मोटे रूप में तो समझ ही लिया, तो उसको अब वापस से समराइज करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। दैट इज द्रव्य। द्रव्य में यही है कि हमको हमारे स्टमक को 75% ही फिल करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। हम जो फूड ले रहे हैं, द्रव्य इज द फिजिकल एस्पेक्ट जो हम ले रहे हैं, जो हम कवर आहार के थ्रू हम जो ले रहे हैं, दैट इज द्रव्य। एंड उसके अंदर हम 3 फंडा हमको अप्लाई करना है। हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हमारा अल्पाहार हो, दैट इज लाइट। ओके, हमारा जो लंच हो वो पूर्ण आहार हो, कंप्लीट फूड, हेवी मील जिसे कहते हैं, जो हेवीएस्ट मील ऑफ द डे होता है, दैट इज लंच। एंड जो हमारा डिनर है, दैट इज जो शाम का खाना रहता है वो स्व अल्पाहार। मतलब शाम को हो सके तो चपाती अवॉइड करनी चाहिए। हम अगर 3 बार ले रहे हैं मील्स, तो 1 टाइम हेवीएस्ट मील, सेकंड जो ब्रेकफास्ट है वो उससे थोड़ा लाइट, और जो शाम का खाना है वो सबसे ज्यादा लाइट, बिकॉज उसमें सनसेट हो रहा होता है, तो हमारी जो बॉडी की डाइजेस्टिव क्लॉक है वो भी सेट हो रही होती है। सो इट नीड्स मिनिमम ऑफ ऐसी चीज जिससे वो इजी डाइजेस्ट कर पाए। तो इसलिए द्रव्य से हो गया। फिर क्षेत्र में हम शुद्धि का बहुत ध्यान रखें, एनवायरमेंट का ध्यान रखें। जहाँ पे हम किचन, हमारी जो प्रयोगशाला है, भोजनशाला हमारी प्रयोगशाला है, वहाँ पे हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके उसको बनाते हैं, तो वो हम बड़े ही ध्यान से यत्ना पूर्वक, जैना जिसे कहते हैं यत्ना, हम उसमें एकदम हर चीज को चेक करके, हर चीज को 2-3 बार चेक करके, गैस हम चलाए तो गैस पे भी एक पूंज नहीं आती छोटी सी, उसको हम पहले क्लीन करें और फिर हम गैस उसको ऑन करें, जिससे कि जो छोटे जीव जंतु है वो भी नहीं मरे, बिकॉज अहिंसा हमारा परम धर्म है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज नॉन वायलेंस। तो हर जगह हम जीवों की यातना करें, क्षेत्र हम देख लें क्लेanलीनेस वाला हो, कहीं पे भी गंदगी नहीं हो, और वो जो हम सामान स्टोर कर रहे हैं उसमें भी जीव जंतु नहीं हो। तो ये हो गई क्षेत्र की शुद्धि। फिर हो गया काल। काल हमारा जो हमने बताया अभी, किस टाइम पे खाना, सनराइज से लेकर सनसेट के पीरियड में 12 आवर्स जो हमको मिलते हैं, उस टाइम पे हम खाना खा सकते हैं। और स्पेशली जो 10 to 2 वाला पीरियड है, वो है पित्त वाला पीरियड। उस टाइम पे डाइजेस्टिव फायर मैक्सिमम पीक पे होती है। जैसे 12 o'clock सन एकदम पीक पे होता है, वैसे ही हमारी बॉडी की जो वो डाइजेस्टिव फायर है वो पीक पे होती है। तो उस टाइम पे हम भोजन करें तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। एंड लास्ट इज हमारा भाव। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे थॉट्स कैसे हैं, जब जो खाना बना रहा है, जो खाना खिला रहा है, और जो खाना खा रहा है, इन तीनों के थॉट्स पॉजिटिव रहने बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारे थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे तो ही हमारे अंदर वो फूड का कोई अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है, तभी वो हमारे अंदर गुणकारी होगा, तभी लाभप्रद होगा। तो ये तीनों चीजें जो है, खाना बनाते टाइम, खाना परोसते टाइम और खाना खाते टाइम, खुद खुद के विचार एकदम शुद्ध होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। मोबाइल करते हुए, टीवी देखते हुए हमको खाना नहीं खाना है, क्योंकि हम जो देखेंगे, जो हम फूड आइज से ले रहे हैं, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ देगा, हमारे अंदर संस्कार छोड़ देगा। सो उस टाइम पे हम प्रे करके स्टार्ट करें फूड को, और प्रे करके हम एंड करें, और बीच का जो पीरियड है हम माइंडफुलनेस से च्यू करके धीरे धीरे लें। तो वो हम भाव, इसकी प्रॉपर साइंस भी है, वाटर की थ्योरी भी है, वो हम कभी आगे लेंगे। बट अभी तो हम इतना समझ लेते हैं कि हम एकदम माइंडफुलनेस से फूड को ग्रहण करें। तो ये हमने कुछ द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बारे में समझा। बहुत 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 अच्छे से बताया आपने हमें। इनफैक्ट इसका एप्लीकेशन हमें, जैसे आपने फ्रोजन पीस के बारे में बताया, उसको आपने काल से रिलेटेड किया। इसी तरह से कहते हैं लोग कि लोकली ग्रोन खाओ, चीजें खाओ जो कि क्षेत्र से रिलेटेड है। सो बहुत, इनफैक्ट ये बहुत विस्तृत चैप्टर थिंग है। टू आपसे डेफिनेटली कभी और इसके बारे में और गहन चर्चा होगी। अभी मुझे एक हमेशा सुनने को मिल जाता है, एक फैड है, सुपर फूड। व्हाट इज, आई मीन, सब लोग बोलते हैं सुपर फूड खाओ, सुपर फूड खाओ। सो आप मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये सुपर फूड क्या होता है? Yes. So we are running short of time, so we'll quickly wind up by taking superfoods. Superfoods क्या क्या है? Superfoods हम सबको चाहिए कि हम थोड़ा सा खाएं, हमको बहुत एनर्जी मिल जाए। सो उसके लिए हो सकते हैं दो तीन चीजें हैं जो हम हमेशा उनको अपने पास रखें, और हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हो तो हम वो यूज करें। फर्स्ट इज किशमिश, जो हम किशमिश कहते हैं, रेजन्स होती है, वो हमारे अंदर इंस्टेंट ग्लूकोज का काम करती है, और वो हमारे ब्लड, इंस्टेंटली ब्लड बनाने में भी काम करती है। मुझे याद है कि हमारे प्राणाचार्य हैं, मेरा एक बार हीमोग्लोबिन कम हो गया था, और 7 डेज मैंने उनके कुछ प्रोसेस से किशमिश ली थी, और 7 डेज में मेरा हीमोग्लोबिन एकदम नॉर्मल आ गया। मतलब ये मैजिक है किशमिश का। सो किशमिश इज अ सुपर फूड। देन जो जितना पीक पे ग्रो होएगा, जितना हाइट पे ग्रो होएगा, वो उतना ही हमारे अंदर ऊर्जा दे पाएगा। सो द टॉप मोस्ट जो प्लांट होता है, जो फ्रूट होता है, वो कौन सा होता है? वो क्विकली ऑडियंस बता सकती है हमको। तब तक हम नेक्स्ट सुपर फूड पे चलते हैं, दैट इज आंवला। आंवला, आंवला इज फुल ऑफ रस। यस, हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज कोकोनट, दैट इज नारियल, खोपरा। तो खोपरा, जो नारियल जिसे हम श्रीफल भी कहते हैं, वो भी एक बहुत गजब का सुपर फूड है, और वो हमको एवरीडे उसको कहीं ना कहीं यूज करना ही चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारा आंवला। आंवला भी सुपर फूड है। उसमें सारे रस, जितने भी रस होते हैं आयुर्वेदा में, 6 रस होते हैं, उस सारे 6 की 6 रस एक आंवले में मौजूद है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सप्लीमेंट्स है, कमियां हैं, वो सबको पूरी कर देता है। दैट इज आंवला। नेक्स्ट हो गया गुड़ एंड चना। गुड़ और चना का कॉम्बिनेशन एक सुपर फूड है, हमारे अंदर एनर्जी देता है। देन आ गया पिंड खजूर। पिंड खजूर इज अगेन हाइट पे ग्रो होता है, तो हमारे जितने भी जो फ्रूट्स हैं वो हाइट ग्रो होंगे, वो उतने उतनी हमारे को ऊर्जा देंगे, और जितने अंडरग्राउंड ग्रो होंगे, रूट के नीचे ग्रो होंगे, वो हमारी ऊर्जा खींचेंगे, या फिर हमारे अंदर कोई प्राण शक्ति डेवलप नहीं करने वाले हैं। सो ये कुछ सुपर फूड्स थे जो हम हमेशा अपने पास रखें। कभी भी एनर्जी चाहिए, बस किशमिश खा ली, नारियल खा लिया, नारियल खा लिया, आंवले का जूस। ये जो हमारे पास ये अलग क्वेश्चन है कि जो हम लोग ये साबुत खाएं, या इसका जो मार्केट में हमें इसके जूस मिल जाते हैं या उसके पाउडर मिल जाते हैं, क्या उसमें वही न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि हमें साबुत और ऐसे एज इट इज खाने में मिले? आंवले की बात कर रहे हैं? आंवला हो या आंवले का जूस, जैसे कि आजकल सब लोग आंवले के जूस का सेवन कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा कि आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो नथिंग बेटर। एकदम प्योर वे में, जब सीजन आ रहा है आंवले का, तभी हमको आंवले का जूस पीना है। बाकी हम पाउडर बना के रख सकते हैं, एंड वी कैन यूज इट इन आवर वेजिटेबल्स, वी कैन यूज इट इन दाल। मतलब पाउडर हम मल्टीपल कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एवरीडे आंवला का यूज होना ही चाहिए, चाहे वो मुरब्बे के फॉर्म में हो,
चाहे वो रस के फॉर्म में हो और चाहे वो पाउडर के फॉर्म में हो। सो देयर आर डिफरेंट वेज, उनको स्टोर करके पूरे ईयर भी यूज कर सकते हैं। एंड आंवले का जूस आंवले के सीजन में ही रिकमेंडेड है। वाओ! यस। महक जी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एंड इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस आपने हमें दी है। बट ये है कि इतने लेने के बाद अब लग रहा है शुरुआत कहाँ से करें, करें क्या? आप क्या हमें गाइडलाइन दे सकती हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएँ अब यहाँ से? उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। उसके लिए जी। आपके लिए हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, दैट इज़ वीकली एक्सपेरिमेंट्स का चार्ट है ये। वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि हम रोज़ ये इनमें से एवरीडे हमने कुछ-कुछ इसमें से फॉलो करेंगे। जैसे मंडे को हमने सेलेक्ट किया है कि हम एक ही साइड से खाना खाएँगे, या तो राइट या तो लेफ्ट। एक साइड से खाना खाएँगे और उसको प्रॉपर्ली च्यू करेंगे। ट्यूसडे को हम हाफ रोटी कोरी खाएँगे, विदाउट सब्जी को लगाए हुए। पूरी प्रॉपर उसका जो रस है वो हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। हम उससे अटैच नहीं होएँगे और हम उसकी रियलिटी को जानेंगे कि एक्चुअली रोटी का फ्लेवर क्या है, हम वो ही भूल गए हैं। तो आधी रोटी बिना साग, पूरा भोजन बिना राग। फिर जो थर्ड पॉइंट आ रहा है, जैसे कि हम रस परित्याग की बात की हमने, हम हमारी एक फेवरेट चीज़ को बाहर निकाल दें। उससे हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल हमको हर चीज़ में चाहिए होता है, वो हमारे अंदर बढ़ेगा। फिर जो फोर्थ आ रहा है, आधी रोटी और सब्जी, मतलब सब्जी को अलग खाएं हम और रोटी को अलग खाएं। ये हुँ, कभी हुँ। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर फ्राइडे को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम हमारी भूख से हम 3 चपाती खाते हैं, तो आज हम 2 ही चपाती खाएं। तो हम ओनोदरी कर ली हमने हमने भूख से थोड़ा कम खाया। देन सैटरडे को हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आज मैं मौन से खाऊंगी, कंप्लीट साइलेंस से खाऊंगी। आई विल ईट विद माई सेल्फ। सबके साथ तो हम रहते ही दिन भर, बस खाने के टाइम हम खुद के साथ ही रहते हैं। एक आसन पे, वन पोजीशन पे, और उस टाइम पे कंप्लीट साइलेंस से खाएंगे। एंड संडे को आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है। सो इट्स हमने कुछ बना लिया आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप ट्राई कीजिए एवरी डे। अलग अलग एक्सपेरिमेंट कीजिए खुद के साथ। यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील द चेंज। जी, जी, जी। हम लोग ये आपका ये बहुत सुंदर प्रेज़ेंटेशन है, हम अपने यूज़र्स के साथ ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आई एम श्योर दे वुड ऑल लाइक टू हैव दैट। या मैं आपसे बात कर रही थी सेशन शुरू होने के पहले, आपने एक हमें मेडिटेशन के भी बारे में बताया था कि जो हम कर सकते हैं और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक ज़रूर कुछ और समय दे सकते हैं हम ये जानने और सीखने के लिए जिस मेडिटेशन के बारे में आप बात कर रही थी। प्लीज़ आप उसको ले लेंगे मेडिटेशन को और हमारे बिल्कुल। साथ एक इट्स गोना टेक अराउंड 5 मिनट्स और दैट्स उससे हम दैट्स बहुत फाइन। बेटर फील करने वाले हैं। जी, जी, जी। ये मेडिटेशन हमारे नाभि को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, क्योंकि हम यहाँ पे फूड की चर्चा कर रहे हैं, हम अपने आप को आरोग्य की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे नाभि के लिए, हमारे नेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कुछ 5 मिनट्स का मेडिटेशन है, जो हम करेंगे एवरी डे। तो हम आरोग्य, जिसको भी जो भी इश्यू हो रहा है, स्टमक रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, वो धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली रोज करने से अपने आप कम हो जाएगा। सो उसके लिए सब स्ट्रेट बैठ जाइए, अपनी अपनी कमर और गर्दन को सीधा रख लीजिए, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और अपनी स्थिति में आ जाइए। कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट पीस। अपना फुल फोकस नेवल पर, नाभि कमल पर। पूरा ध्यान अपने पूरे मन को एकाग्र करके नाभि को निहारना है, नाभि को फोकस करना है। नाभि जिसे हम पूरे दिन भर काम लेते हैं, हम कुछ भी स्टमक में डालते हैं और उसके लिए काम भर जाता है। दिन भर उसको एनर्जी चाहिए, दिन भर वो अपने क्रिया में क्रियान्वित रहता है। उसके लिए, उसको रेस्ट दिलाने के लिए हम नाभि कमल को निहार रहे हैं और अपने फेस पे हल्की सी मुस्कान, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। अब एक लंबी गहरी सांस लें
और उसे रोक के रखें और नाभि पर ही फोकस रखें। पूरा फोकस नाभि कमल पर, उसे प्रसन्नता से निहारना है, देखना है, आंखें बंद कर कर। और जैसे ही आपको लगे आपको सांस छोड़नी है, तो ओम के उच्चारण के साथ धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेकर पूरा दृष्टिकोण नाभि कमल पर। नाभि को निहारना है प्रसन्नता से, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। ओम के उच्चारण के साथ विसर्जन। ओम। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेनी है और नाभि कमल को निहारना है। ओम। अब आंखें बंद रखनी है और नाभि कमल को ही निहारना है, मुस्कुराहट रखते हुए। प्रातः जन्म साय मरण, दिन भर पूरा काम। प्रातः जन्म साय मरण, दिन भर पूरा काम। एक दिन की जिंदगी जीले निष्काम, जीले निष्काम। शाम को एकदम रिलैक्स हो जाए जब, तब ये वाला ध्यान हम करें। इससे हमारी नाभि कमल जगेगी और हमको ऊर्जा प्रदान करेगी। हम आरोग्य, अध्यात्म और आनंद की तरफ और आगे बढ़ेंगे और प्रगति करेंगे। अब धीरे से अपने हाथों को रब कर लें, गरम कर लें अच्छे से और दोनों हाथों को आंखों की आईबॉल्स पर, आईलिड्स पर रोटेट करके धीरे धीरे पूरे फेस पे स्प्रेड करके उसे धीरे से अपनी आंखें खोल लें। सो इस मेडिटेशन से हमारी जो नाभि कमल है, जो किसी का मुरझा गया हो, भूख नहीं लग रही हो, इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स हो, धीरे धीरे हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि कोई चीज को हम इग्नोर करते हैं लंबे टाइम के लिए तो वो चीज मुरझा जाती है। तो उस पर हम अटेंशन देंगे, उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो अपने आप खिल उठेगी और अपने आप हमको हर चीज में सहायता देने वाली है, हमको हेल्प करने वाली है। तो ये 5-10 मिनट हम करें कुछ एवरीडे। खाली पेट करें, बेस्ट है। शाम को खाने के 2 घंटे बाद करें तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एवरीडे करेंगे, उससे डेफिनेटली रिजल्ट्स आने ही हैं। आई एम श्योर। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 5 मिनट के लिए मन भी बहुत शांत हो गया। ऑफ कोर्स नाभि प्रदेश का जो आँख बंद करके उसको देखना एक अद्भुत
एक्सपीरियंस था अपने आप में। थैंक यू सो मच महक जी, इतना इतना अमेजिंग सेशन देने के लिए, इतने सारे टिप्स एक ही सेशन में देने के लिए। आई एम श्योर आपको हम इनवाइट करेंगे हमारे दूसरे सेशन में, और प्लीज हमें और भी गाइडलाइंस देते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, और टू द ऑडियंसेस ऑल्सो। एंड समय हो चुका है, सो अभी हम यहाँ से विदा लेंगे। सो विदा लेने के थैंक यू सो मच वंस अगेन। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र बने, कोई भी हमारा बैरी ना हो, इस भावना के साथ आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले जैन टॉक्स पे। थैंक यू सो मच। जय Thank जिनेन्द्र। you very much. Thank you, everyone. Thank you, Jain Foundation.